प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी का हमारा तीसरा अध्याय करेंगे, सत्यवादी राजा। सत्यवादी क्या होता है? सदा सच बोलने वाला। प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा अपनी वीरता, उदारता और सत्यप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हरिश्चंद्र इसी वंश के प्रतापी राजा थे। वे बड़े सत्यवादी और अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। यानी कि वो क्या थे? हमेशा उदार थे, दयालु थे, वीर थे और हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले थे। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि सब राज्यसभा में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। हरिश्चंद्र थे, उन्होंने एक सपना देखा था। और क्या सपना देखा था? कि उन्होंने अपना सारा राज्य एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। प्रातःकाल राजा आगे जागे तो उस स्वप्न का स्मरण करके बहुत चिंतित हुए। जब वे राज्यसभा में पहुँचे तो उनको चिंतित देखकर मंत्री ने उनसे उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने मंत्री को अपने स्वप्न की बात बताई। मंत्री ने हंसकर कहा, महाराज, स्वप्न में तो मनुष्य न जाने क्या क्या देखता है, आप व्यर्थ ही इतने परेशान हो रहे हैं। तो उसके मंत्री ने उनको क्या कहा कि आप बिना वजह परेशान हो रहे, क्योंकि सपने में तो कभी कुछ आता रहता है, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं थी। राजा मंत्री की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। वे सोचते रहे कि उस ब्राह्मण को कैसे खोजूं और अपना वचन कैसे पूरा करूं। राजा इसी सोच विचार में लीन थे कि एक ब्राह्मण ने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा उसे देखकर चौंक उठे और मन ही मन कहने लगे कि यह तो वही स्वप्न वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने व्यंग से मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, कहो महाराज, हमें पहचान। राजा चकित होकर उसे देखते रह गए। राजा को शांत देखकर ब्राह्मण, जो कि ऋषि विश्वामित्र थे, रुष्ट होकर बोले, आप तो बड़े दानी और सत्यवादी बनते हैं और दान देकर भूल जाते हैं। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बोले, नहीं ऋषिवर, ऐसा कैसे हो सकता है? यह राज्य आपका है। हरिश्चंद्र कभी अपने वचन से नहीं टल सकता। ऋषि ने क्रोध से कहा, तो फिर इतने बड़े दान की दक्षिणा कहाँ है? दक्षिणा के बिना तो दान कभी पूरा और सफल नहीं होता। राजा ने कहा, भगवान, आपको दक्षिणा भी अवश्य मिलेगी। उन्होंने मंत्री से कहा, ऋषिवर को राज्यकोष में दक्षिणा देने का प्रबंध करो। तभी ऋषि बोले, वाह रे सत्यवादी, राज्यकोष अब तुम्हारा नहीं है, वह मेरा है। दक्षिणा नहीं है तो अपना दान लौटा लो, हम जाते हैं। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, भगवान, भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए। राज्य राज को सभी कुछ आपका है, मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। आप मुझे कुछ समय देने की कृपा करें। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, यदि 1 महीने के अंदर मुझे दक्षिणा नहीं मिली तो मैं शाप देकर तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ भस्म कर दूंगा। तो बच्चों, आज हम ये लेसन यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।